रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती करती थी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और अपनी फसल को देखकर वो बहुत खुश थी। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। मैं इन सब्जियों को बेचकर अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगी ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। हमने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, मैं जानती हूँ। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, लेकिन रानो चिड़िया की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक आधी रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसके दोनों बच्चे सो चुके थे, पर रानो चिड़िया अभी भी जाग रही थी। उस समय रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिढ़ा भी जाग रहा था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, बिना मौसम के इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर यह बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टुन्नू जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, रानो, तुम परेशान मत हो सकता है थोड़ी देर में बारिश रुक जाए और कुछ भी खराब न हो। बस तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि बारिश जल्दी रुक जाए, वरना हमारे और हमारे बच्चों के सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। दोनों पति पत्नी बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, पर बारिश तो नहीं रुकी। लेकिन उनका घर बारिश के चलते काफी भीग चुका था और वह टूट गया। बच्चे पानी में बहने लगे और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। मम्मा, पापा, हमें बचाओ, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचाओ मम्मा। बच्चों घबराओ नहीं, जल्दी से हमारे हाथ पकड़ लो। बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़ लेते हैं। रानो और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को बचाकर एक डाल पर बैठा देता है। बच्चे पूरी तरह से बारिश में भीग चुके थे। उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं जी, रहने के लिए हमारे पास बस एक टूटा फूटा आशियाना था, वो भी इस बेन मौसम बरसात ने हमसे छीन लिया। बच्चे बारिश में बहुत भीग चुके हैं। मुझे डर है कहीं बच्चे बीमार न पड़ जाए, फिर हम क्या करेंगे। ऐसे ही सोचते सोचते रात गुजर जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया, तुम अपने भाई का ध्यान रखना बेटा। मैं और तुम्हारे पापा जंगल से जाकर घर बनाने का सामान लेकर आते हैं, फिर हम अपना घर बनाएंगे। इसलिए जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते तब तक आप दोनों घर पर रहना। रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को समझाकर जंगल के लिए चले जाते हैं। अभी थोड़ा समय ही गुजरा रहा था कि गोलू जोर जोर से रोने लगा। उसे जोर की भूख लगी थी। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। दीदी, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, खाने को दे दो ना। अब मैं क्या करूं? मम्मा भी नहीं है, पापा भी नहीं है घर में। मैं गोलू को कहां से भोजन ला कर दूं? गोलू, तू रो मत मेरे भाई, मैं अभी कुछ करती हूँ, देखती हूँ आसपास कहीं भोजन मिल जाए तो मैं तुझे भोजन ला कर दूं। फिर गुड़िया चिड़िया अपने भाई गोलू को अकेला छोड़कर भोजन लेने के लिए चली जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब वह भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसका भाई गोलू तो वहाँ था ही नहीं। गुड़िया चिड़िया अपने भाई को ना पाकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर तभी एक बूढ़ा पक्षी उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ बिटिया, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा, मेरा भाई मुझे नहीं मिल रहा है। मैं उसे यही छोड़कर भोजन लाने गई थी, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अच्छा बेटा, अभी अभी मुझे जंगल में कुछ दूरी पर एक बच्चा घायल मिला है। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। चलो तुम मेरे साथ चलकर देख लो, कहीं वो तुम्हारा भाई तो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। फिर गुड़िया चिड़िया उस बूढ़े तोते की बात सुनकर उसके साथ उसके घर चली जाती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है कि गोलू चिड़ा वहाँ घायल पड़ा हुआ था। अपने भाई को जिंदा देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है और उस बूढ़े तोते से कहती है, हाँ बाबा, ये मेरा भाई है, लेकिन ये घायल कैसे हुआ? बेटा, एक चील इसे पकड़कर ले जा रहा था। मैंने किसी तरह इसे बचाया है और फिर इसे उठाकर अपने घर ले आया। वो तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना मैं इसे कहाँ कहाँ लेकर घूमता। फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर पर ना पाकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। टुन्नू जी, हमारे बच्चे कहाँ गए? हम तो उन दोनों को यहीं पर छोड़कर गए थे ना। हाँ रानो, पर तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे।
फिर अपने बच्चों को ढूंढते हुए रानू और टुन्नू चिड़ा उस बूढ़े तोते के घर पर पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को वहां देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता भी, तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हो गए थे। तभी वो बूढ़ा तोता रानू चिड़िया से कहता है, बेटा, क्या तुम नहीं जानती, यह बड़ा ही खतरनाक जंगल है। इस जंगल में बच्चों को इस तरह अकेला छोड़कर तुम क्यों चली गई थी? अगर मैं सही समय पर न पहुंचता तो पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या हो जाता। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। क्या करती बाबा, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम बेघर हो गए। हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे, पर जंगल में हमें लकड़ियाँ भी नहीं मिली। अब जब घर नहीं बनेगा तो पता नहीं मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों को कैसे इन सब परेशानियों से दूर रखूं। रानू चिड़िया की ये सब बातें सुनकर वो बूढ़ा तोता उससे कहता है, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो जादुई पत्ते, इससे तुम अपना घर बना लेना। वह घर बारिश में कभी भी नहीं टूटेगा। इन पत्तों से बना घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम्हें कभी भी किसी बारिश या तूफान से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जादुई पत्तों का घर तुम्हें हर एक परेशानी से बचाएगा। जाओ बेटा, जाकर अपना जादुई पत्तों का घर बनाकर उसमें अपने बच्चों के साथ खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने हमारी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर आती है और जादुई पत्तों से एक सुंदर सा घर बनाती है। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और जादुई पत्तों के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वो पक्षियों की हमेशा मदद किया करती थी। रानू चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक बार में उसने 2 अंडे दिए। वह बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वो अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए हैं इन अंडों पर बैठे हुए। अब मेरे बच्चे किसी भी समय इन अंडों में से बाहर आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करूंगी। दुनिया की हर खुशी मैं अपने बच्चों को दूंगी। इन्हें कभी भी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी। हर मुसीबत को अपने बच्चों से दूर रखूंगी। बस इनकी जिंदगी में होंगी तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। फिर कुछ ही देर बाद रानू चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ और अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिनमें से एक चिड़िया और एक चिढ़ा था। वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थे और अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मम्मा, आप क्या हमारी मम्मा हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लो बच्चों, ये मीठे फल खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? इन मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम दोनों नहीं जानते आज मैं कितनी खुशी हूँ। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई जब तुम दोनों मेरे सामने हो। मम्मा, हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मम्मा, एक बात पूछूं? बाहर ये कैसा शोर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये उसी की आवाज है। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें करने लगती हैं। तभी बहुत तेज बारिश की वजह से रानू चिड़िया का घर चुचाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर कमजोर होने की वजह से और ज्यादा बारिश में चुचाने की वजह से रानू चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है और उसके बच्चे उस पानी में डूबने लगते हैं। वो अपनी मम्मा से मदद की गुहार करते हैं। मम्मा मम्मा, हमें बचाए। मम्मा, हम डूब रहे हैं। मम्मा, हमें बचाए, हम मर जाएंगे। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत घबरा जाती है और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। घबराओ नहीं मेरे बच्चों। रानू चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहे जा रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर। उनकी हिफाजत करना। उन्हें इस परेशानी से बचा लो। रानू चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे तेजी से बहे जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उसने किसी तरह अपने बच्चों को उस पानी में बहने से बचा लिया। उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। गुड़िया चिड़िया कांपते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, वो देखिए वहाँ एक घर है। चलो हम वहीं चलते हैं।
नहीं बच्चों, वो घर कालू कौवे का है। वो बहुत ही खड़ूस और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर किसी को नहीं आने देते, इसलिए तुम उस घर के बारे में भूल जाओ। मैं कुछ और सोचती हूँ। मम्मा एक बार चलो तो, क्या पता कालू अंकल हमें घर के अंदर आने दे। एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर अपने बच्चों की बात मानकर रानो चिड़िया कालू का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोले। गुस्से में कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है यह मेरा घर है, फिर तुमने हमें परेशान क्यों किया? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर बह गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बारिश के पानी से बहने से बचाया है। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, बारिश रुकने तक आप अपने घर के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को आने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी रानो चिड़िया के बच्चे भोले से मुंह से कालू कौवा से कहने लगते हैं, प्लीज कालू अंकल, प्लीज हमें घर के अंदर आने दे। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे अंकल। उन बच्चों के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवा का दिल पिघल गया। रानो चिड़िया, तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आज तक मुझे किसी ने अंकल कहकर नहीं बुलाया, पर आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे इतने प्यार से अंकल बोला, मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो रानो चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कालू के घर के अंदर आ जाती है। तभी कालू की पत्नी गोरी रानो और उसके बच्चों को देख आग बबूला हो जाती है। रानो चिड़िया, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आई। चलो भागो यहाँ से, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ऐसी हालात करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। गौरी ने रानो और उसके बच्चों को अपने घर से भगा दिया। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अंडे से बाहर आने के बाद मैं बच्चों को कोई खुशी न दे सकी। कितने सपने संजोए थे मैंने, मेरे बच्चों के लिए सब टूट गए। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तभी उसके बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चों, इतनी बारिश में मैं भोजन लेने कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, नदी किनारे एक जामुन के पेड़ है। मैं उस पेड़ से जामुन तोड़कर लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, पर उससे पहले मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को एक पत्ते से छुपा देती है। बच्चों, जब तक मैं वापस न आ जाऊँ, आप इस पत्ते के नीचे छिप कर रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। फिर रानो चिड़िया नदी पर जाती है। वो जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है। तभी उसे चील बाबा पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। वो मदद के लिए पुकार रहे थे। रानो बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। बाबा जी, आप इस टहनी को पकड़कर पानी से बाहर आ जाएं, जल्दी करिए, पानी का भाव बहुत तेज है। चील बाबा धीरे धीरे पानी के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। बेटी, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलो, मैं आराम करके फिर अपने घर चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी रानो चिड़िया उदास मन से कहती है, क्षमा करें बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर पानी में बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा जी? चिड़िया बेटी, ये जादुई अंडा है। इसे गीली मिट्टी में दबा देना और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा अंडे का विशाल घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। बाबा जी, अंडे का घर बनाने का क्या फायदा? बारिश में कोई भी शिकारी पक्षी उसे तोड़ जाएगा। नहीं बेटी, इस जादुई अंडे से बना घर लोहे से भी मजबूत होगा। इस जादुई अंडे घर पर किसी भी हमले का असर नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा है ऐसा ही करो। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन नाम का एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों बाद बारिशों का मौसम आने ही वाला था। तभी रानो चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है,
अरे दोस्तों, सुनो सुनो, कुछ ही दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला है, लेकिन हम सब ने अभी तक अपने घोंसला तैयार नहीं किए हैं। तो मुझे डर है कि कहीं अभी बारिश न हो जाए, इसलिए मेरा ख्याल है हम सभी को अपना अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए, ताकि बारिश आने पर हमें कोई परेशानी झेलनी न पड़े। तभी भूरा चिड़ा रानो चिड़िया की बातों से सहमति जताते हुए सब पक्षियों से कहता है, हाँ हाँ रानो चिड़िया, सही बोल रही हो। हम लोगों ने अभी तक अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। हमें बहुत जल्द अपना अपना घोंसला तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब तूफानी रूप ले ले। इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपने घोंसले तैयार करने होंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे अरे रानो चिड़िया और भूरा भाई, तुम लोग अभी से घर बनाओगे? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो बारिशों के मौसम में बहुत दिन है। मैं तो बाद में बना लूंगा आराम से अपना घर, अभी से क्यों परेशान होना। अरे नहीं कालू कौवा, हमें जल्दी से जल्दी घोंसला बनाना पड़ेगा। क्या पता किस टाइम बारिश हो जाए, मौसम का थोड़ी भरोसा होता है। वो तो हमें ही पहले से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन कुछ सोचने लगता है। इन लोगों को अपना घोंसला बनाने देता हूँ, फिर इन्हें डरा धमकाकर इनका घोंसला हथिया लूंगा और मुझे मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। मुझे बना बनाया घर भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही रहेगा। तभी भूरा चिड़ा कालू कौवा से कहता है, तो कालू कौवे बताओ, घोंसला बनाने के लिए हमारे साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाओगे कि नहीं? अरे रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में बना लूंगा। तुम लोग जाओ और अपना पक्का घोंसला बना लो। ठीक है कालू कौवे, तुम्हारी मर्जी। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग घोंसले के लिए लकड़ी इकट्ठा करने चलते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा जंगल में लकड़ी ढूंढते ढूंढते उड़ते उड़ते जा रहे थे। फिर एक जगह नीचे जमीन पर रानो चिड़िया को लकड़ियाँ पड़ी दिखती है। अरे सुनो सुनो भूरा चिड़ा, ये देखो यहाँ पर कितनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। चलो नीचे चलो और देखो, ये बहुत मोटी मोटी मजबूत लकड़ियाँ हैं। चलो भूरा चिड़ा, इसे ले जाते हैं और अपना घोंसला इससे मजबूत बनाते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा लकड़ी को अपने अपने पंजे में उड़ते उड़ते घोंसले बनाने के लिए जा रहे थे। कुछ समय बाद रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा मेहनत करके लकड़ी से अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर तुरंत बादल गरजने लगता है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगती है। इसे देखकर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, अरे अरे देखो देखो भूरा चिड़ा, बारिश होने लगी है। ये तो अच्छा है, हमने वक्त रहते अपने घोंसले तैयार कर लिए, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। चलो अपने अपने घोंसले के अंदर चलते हैं। फिर उसी समय कालू कौवा और गौरी वहाँ आ जाते हैं। सुनो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब इस घर में गोभी और मैं रहेंगे। अरे अरे क्या बोल रहे हो कालू कौवे, हम लोगों ने कितनी मेहनत से अभी ये घर बनाया है और तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हें ये घर दे दें। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तो क्या हुआ रानो चिड़िया, अब ये घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू कौवे, ये क्या बोल रहे हो? खुद मेहनत करके घर नहीं बना सकते? हम लोगों ने अभी अभी मेहनत करके ये घर बनाया है। तो कालू कौवे, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ, समझे या नहीं? अरे भूरा चिड़ा, तुम ज्यादा बकवास मत करो। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए और ये घर मेरा है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चोंच मार मार कर तुम लोगों को घायल कर दूंगा। जिंदगी में दोबारा कभी अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। ये सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और भूरा चिड़ा से कहती है, अच्छा कौवे ठीक है, रख लो तुम इस घर को। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग कहीं और जाकर रहने के लिए छत ढूंढते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं और कालू और गौरी उनके घर को हथिया लेते हैं। रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा पानी में भीगते भीगते उड़ते उड़ते जा रहे थे। अरे रानो चिड़िया, कालू कौवे ने तो हम लोगों का घर हथिया लिया और इस बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे तो हम बारिश में भीगते हुए बीमार पड़ जाएंगे। चलो चलो भूरा चिड़ा, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ न कुछ रहने के लिए छत तो मिल ही जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बड़े से घर में जादूगरनी लाडो चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। अरे चिड़िया और चिड़ा, तुम लोग इतनी बारिश में क्यों भीगते भीगते रहे हो? रहने के लिए तुम्हारे पास छत नहीं है क्या? हाँ हाँ जादूगरनी जी, रहने के लिए हमारे पास छत नहीं है, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? फिर जादूगरनी लाडो उन दोनों को अंदर बुला लेती है और फिर रानो चिड़िया अपनी सारी समस्या उस जादूगरनी को बता देती है। ठीक है रानो चिड़िया, तुम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए तो मेरे पास एक जादुई पानी है, जिसे पेड़ के जड़ पर डालते ही उसका फल एक बड़ा सा घर बन जाएगा और उसमें तुम आराम से रह पाओगे। उस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी।
ठीक है जादूगरनी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा करूँगी। चलो अब मैं जाती हूँ, क्योंकि इस जादुई पानी को पेड़ में डालकर एक बड़ा सा घर भी बनाना है। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा बारिश में भीगते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जादूगरनी लाडो ने जैसा बोला था वैसा ही रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वो जादुई पानी सेब के पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और तभी एक जादुई सेब का घर उस पेड़ पर तैयार हो जाता है, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह वाह रानो चिड़िया, हम चाहे कितनी भी बारिश हो जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम जादुई सेब के अंदर हैं। हाँ, ये जादुई सेब घर अंदर से बहुत अच्छा है। अब कितनी भी बारिश हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम खूब एंजॉय करेंगे इस बारिश को। और दूसरी तरफ कालू और गौरी का घर तेज बारिश और आंधी तूफानों से उसका घर टूट गया था और वो दोनों घर टूटने के कारण पानी में बहुत ज्यादा भीग गए थे। फिर भीगते हुए कालू और गौरी रानो चिड़िया के सेब घर के पास आते हैं। अरे रानो चिड़िया, ये सेब का घर तुमने कैसे बनाया? हमें भी अंदर आने दो, हमारा घर टूट गया है और हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। अरे कालू कौवे, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि तुमने हम लोगों का घर हथियाया है। अरे रानो चिड़िया, अब हमें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, प्लीज अंदर आने दो। नहीं नहीं कालू, हमने कितनी मेहनत से घर बनाए थे और उस पर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बिना घर के बारिशों में भीगते हुए रहो। तुम्हें ये कहावत याद है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। कालू और गौरी खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए बैठे होते हैं और अपनी गलती पर पछता रहे थे। वहीं रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा अपने सेब घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। पक्षियों के उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उनमें काफी ज्यादा दोस्ती थी, सबके घर भी पास पास थे। रानो चिड़िया की कुछ दिनों पहले ही तूफान में गिरने की वजह से टांग टूट गई थी, जिसके कारण वो ज्यादातर काम नहीं कर सकती थी। उसको किसी न किसी पक्षी की सहायता लेनी पड़ती थी। जंगल में बारिश हुए काफी अरसा हो चुका था। सब पक्षी बारिश न होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। बारिश न होने की वजह से जंगल में भोजन की कमी होने लगी थी। जहाँ बाकी सब पक्षियों को भोजन की फिक्र थी, वहीं रानो चिड़िया को भी अपने अनाज की और साथ साथ अपने घर की भी फिक्र थी, क्योंकि बाकी पक्षी के घर तो मजबूत थे और वो ठीक भी थे, तो वो अपना घर बना सकते थे। लेकिन रानो चिड़िया का घर बहुत ही कमजोर था। वो अपनी अपाहिज पैर के साथ ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। रानो चिड़िया को अपने से ज्यादा अपने छोटी बच्ची लाली की फिक्र थी। जाओ बेटी, जाकर बंटी अंकल से कहो कि बारिश कब तक होगी और कितनी होगी। मैं तो जा नहीं सकती, उनको बोलना कि मम्मा ने भेजा है। ओके मम्मा, मैं बंटी अंकल से बारिश का पूछ के आती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं तो बहुत ही अच्छा घर बनाऊंगी। अब आप देख तो रही हैं, मैं बैठी हो गई हूँ। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है और अपनी परवरिश पर फक्र है। कितनी प्यारी बेटी है मेरी, कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। तुम ना होती तो मैं अब तक कब से इस लाचारी से मर चुकी होती। लाली चिड़िया तेज बारिश के बारे में पूछने चली जाती है। बंटी कबूतर दूसरे जंगल में रहता था और उसे मौसम के बारे में बहुत जानकारी हुआ करती थी, क्योंकि वो साल का अक्सर हिस्सा पहाड़ों में गुजारता था, जिसके कारण उसकी बादलों के साथ दोस्ती हो चुकी थी। तो बादल उसे बता दिया करते थे कि वो कब और कहाँ बरसेंगे और कितनी देर बरसेंगे। इसीलिए सभी जंगल के पक्षी कबूतर से ही मौसम का हाल जानते थे। लाली उड़ते उड़ते बंटी के घर पहुँच जाती है। बंटी अंकल, मुझे मम्मा ने भेजा है। मैं आपसे मौसम और बारिश के बारे में पूछ के आऊँ कि आखिर इस साल बारिश कब होगी, क्योंकि हमने अपना घर भी बनाना है और अनाज भी ढूंढना है। आप प्लीज मुझे मौसम के बारे में बताएं ताकि मैं अपनी मम्मा को बता सकूं। अगर हमें बारिश के बारे में पता होगा तो हम अपना घर बना लेंगे और अनाज भी जमा कर लेंगे और मैं मम्मा की सहायता करूंगी। बेटी, तुम्हारी मम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं कल ही पहाड़ों से वापस आया हूँ और मुझे पूरब के बाद उन्होंने बताया कि वो 1-2 रोज में हमारे जंगल में बरसने वाले हैं, इसलिए आज या कल बहुत बारिश होगी। अपनी मम्मा से कहो कि कोई मजबूत सा घर बना ले ताकि तुम दोनों उस घर में सुरक्षित रह सको। लाली चिड़िया ये सब जानकारी लेकर अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा, बंटी अंकल कह रहे थे कि 1-2 रोज में बहुत बारिश होगी। वो कह रहे हैं कि हमें अपना घर जल्दी बना लेना चाहिए। लेकिन हम इतना जल्दी घर कैसे बनाएंगे भला? हमने तो लकड़ियाँ भी जमा नहीं की और ना ही अनाज जमा किया है। वही सब बातें कर ही रहे थे कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाकी सब पक्षी तो अपने घरों में होते हैं क्योंकि उनका घर काफी मजबूत होता है, लेकिन रानो चिड़िया का घोंसला
बिल्कुल ही पुराना हो चुका था। रानू चिड़िया को अपने से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र होती है। कुछ देर की बारिश बाद ही रानू का घोंसला टूट जाता है। रानू और उसकी बेटी बारिश में भीगने लग जाते हैं। रानू सोचती है, क्यों ना आज के दिन किसी और पक्षी के घर में पनाह ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकेगी तो हम अपना घोंसला बना लेंगे। रानू चिड़िया अपने बच्ची को लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे भाई, प्लीज दरवाजा खोले, मैं और मेरी बेटी बारिश में भीग रहे हैं। प्लीज हमें आज के लिए अपने घर में रख लीजिए। हमारा घर बिल्कुल टूट चुका है। हमें किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश है। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम लोग कहीं और चली जाओ। हमारे घर में पहले से ही बहुत कम जगह है और तुम भी आ गई हो। तो हम कहाँ जाएंगे भला? ऐसा करो, तुम किसी और पक्षी के पास जाओ और मुझे बारिश एंजॉय करने दो। रानू चिड़िया बारी बारी से पक्षियों के पास जाती है।